हेलो, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं द पारा शो। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं मुस्लिम लड़कियों की शादी में हो रही परेशानी के बारे में। तो शुरू करते हैं। इस्लाम मजहब के मानने वाले लोग मुसलमान कहलाते हैं। इस मजहब में निकाह यानी शादी पर खासा जोर दिया गया है। इस्लामिक लॉ की माने तो लड़की लड़के की शादी उनके बालिग होते ही कर देनी चाहिए। इस्लाम मजहब की पाक किताब कुरान में भी इसका जिक्र है। सूरह अन-नबा की आयत नंबर 8 में लिखा है कि हमने तुम्हें जोड़ों में बनाया है। अगर मर्द और औरत को जोड़ों में बनाया गया है तो फिर ये जोड़े मिल क्यों नहीं रहे हैं? लड़की लड़के कवारे क्यों रह जा रहे हैं? ये एक सवाल परेशान करता है। इसके पीछे की कहानी क्या है और जिनकी शादी नहीं होती उनको किन दर्द से गुजरना पड़ता है, आज हम उसी पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसी आबादी की जो बिहार में रहती है, जिसको शेर शाह आबादी के नाम से जाना जाता है। बिहार में रहने वाली यह शेर शाह आबादी पिछड़ा वर्ग में आती है। ये बिहार के सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया जिलों में ज़्यादा संख्या में है। बिहार में इनकी आबादी तकरीबन 40 लाख है और सीमांचल की 20 विधानसभा सीटों पर गेम चेंजर हैं। बिहार में ये लोग शिक्षा और आर्थिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं। इस आबादी में ये रिवाज रहा है कि लड़की के लिए रिश्ता लड़के वालों की तरफ से आएगा और जो रिश्ता लाता है उसे अगुआ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों में अगुआ को बिचौलिया कहा जाता है। शेर शाह आबादी में इस परंपरा यानी रिवाज का पालन इतनी मजबूती से किया जाता है कि अगर किसी लड़की के लिए लड़के वालों की तरफ से रिश्ता नहीं आता तो कवारी रह जाती है, फिर उसका कभी रिश्ता नहीं होता। और अगर लड़की वाला मजबूर होकर खुद लड़का देखने निकले तो लड़की को ऐब वाली समझा जाता है, उसका कोई रिश्ता नहीं करता। भले ही लड़की का बाप अपनी बेबसी में कितने ही माल जहेज का लालच दे ले, लेकिन कोई रिश्ता लेने को तैयार नहीं होता। लड़कियों के घर वाले अगुआ को 10-20 हज़ार जैसी रकम भी देते हैं कि वो कोई रिश्ता ले आए। कभी ये पैसे काम आ जाते हैं और कभी मायूस होना पड़ता है। इस आबादी में ऐसा सिर्फ 1 या 2 लड़कियां नहीं हैं, बल्कि हज़ारों लड़कियां हैं। शेर शाह आबादी बहुल कोचगांव में लगभग 300 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उनमें से ज़्यादातर शादी की उम्र पार कर गई हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अविवाहित रहने वाली दर्द झेलती इन महिलाओं में 27 साल की शमा से लेकर 76 साल की जमीला खातून तक हैं। सुपौल में जन्मी जमीला खातून ने भी सपना देखा था कि उनकी बारात आएगी और उनका निकाह होगा, लेकिन ये सपना अधूरा रह गया। जमीना अपनी 57 साल की बहन शमसुन के साथ रहती हैं। दोनों ही बहनों की शादी नहीं हुई है और 5 बकरियों से अपना जीवन यापन कर रही हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक शादी न करने का कारण पूछने पर दोनों कहती हैं, क्या करें, परिवार के पास शादी का कोई पैगाम ही नहीं लाया। शमसुन बीबीसी से कहती हैं, मेरे सीने में कितना दर्द छिपा है वो किससे बयान करें, क्या बताएं। लेकिन दोनों बहनों की शादी क्यों नहीं हो पाई, इस सवाल के जवाब में वो कहती हैं कि शादी नहीं हो पाने की वजह है उनका शेर शाह आबादी मुसलमान होना। शेर शाह आबादी में सिर्फ बड़ी लड़कियों को ही शादी ना होने का डर सताता रहता है, बल्कि 12-14 साल की बच्चियां भी डरी रहती हैं कि कभी उनको भी सारी उम्र कुंवारा ना रहना पड़े। कुंवारे रहने के डर से लड़कियां और उनके घर वाले बेमेल शादी करने को तैयार रहते हैं। उसके लिए भी उन्हें अगुआ का इंतजार करना पड़ता है और कई बार ये मेल इतना अजीब होता है कि एक 18 साल की लड़की की शादी 50 साल के आदमी के साथ कर दी जाती है, जिसके पहले से ही 5 बच्चे हैं और उसका सबसे बड़ा बेटा तो 23 साल का है। शादी के इंतजार में टूट चुकी उम्मीद और बेबस लाचार लड़कियों का जिम्मेदार कौन है? ये बुराई और बड़ा गुनाह सिर्फ बिहार की शेर शाह आबादी में नहीं हो रहा, बल्कि पूरा मुस्लिम समाज इस परेशानी से जूझ रहा है। देश के अलग अलग कोनों में लड़कियां अलग अलग दिक्कतों की वजह से घर पर कुंवारी बैठी हैं। कहीं जहेज की दिक्कत हो तो कहीं लड़की का पढ़ा लिखा ना होना उनके लिए अजाब बन जाता है। कहीं लड़की अगर खूबसूरत ना हो तो भी उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। लड़कों की तलाश चलती रहती है और बेचारी लड़कियां अपनी उम्र को पार करती चली जाती हैं। लड़कियों के लिए उनका लड़की होना अजाब हो गया है। जहां एक तरफ मुस्लिम मौलाना कहते हैं कि इस्लाम में सबसे बेहतरीन फैमिली सिस्टम है, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने इस सिस्टम का पोस्टमार्टम कर दिया है। कहीं कोई इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता। अगर इन जिम्मेदारों को पता है कि फैमिली सिस्टम को लागू करने से सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, तो फिर इन लोगों को इसे लागू करने से रोका किसने है? समाज में जहेज जैसी बुराई को ख़त्म करने के लिए ये लोग क्यों आगे नहीं आते? शेर शाह आबादी जैसी आबादी की लड़कियों पर अजाब हो रहा है, उसको वो क्यों दूर नहीं करते? क्यों ये नियम बना दिया गया है कि रिश्ता सिर्फ एक तरफ से ही आएगा? लड़की वाला अगर रिश्ता लेकर जा रहा है तो उसे ऐब क्यों समझा जा रहा है?
जहां एक तरफ शेर शाह आबादी में अगवा के द्वारा ही रिश्ता लाने की परंपरा है, वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लड़की वालों की ही तरफ से रिश्ता लाने की परंपरा है। यहाँ पर अगर लड़के वाले रिश्ता मांग लें तो उसे ऐब समझा जाता है। इस्लाम के मुताबिक क्या ये सच में ऐब है? जबकि इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर फारूक अपने बेटे के लिए खुद रिश्ता मांगने गए थे, तो फिर आज के ज़माने में लड़के वालों की इज्जत कैसे कम हो जाती है? उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में आज भी शादी से पहले लड़के को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे को देखने की इजाज़त नहीं मिलती। सारा काम घर वाले निपटा लेते हैं। फिर शादी के बाद जब दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं आता तो या तो शादी टूटती है या फिर दोनों शर्म और लाज के डर से बेरुखी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। जबकि इस्लाम में ये पूरा हक है कि लड़का लड़की को देखे और लड़की लड़के को देखे, दोनों की पसंद हो रिश्ता किया जाए अथवा नहीं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।